नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अशोक कुमार, कि आपने जो प्रश्न किया तो आज लोगों को अवगत करवाने के सोशल मीडिया के जरिए जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर जैसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। आज देखिए कि जैसे आरएसएस की जो सरकार चल रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो खेल खेल रहे हैं आरएसएस के द्वारा, वो समझ के परे है। अभी कल की घटना है कि लालू प्रसाद जी के जैसे, ठीक है, आप जैसे ईडी की मामला हो, सीबीआई के मामला हो, एनआईसी के मामला हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे वो गलत है, लेकिन कम से कम जैसे होली के त्यौहार जब एक साइड से आप खुशियाँ मनाने का काम कर रहे हैं तो होली के 2 दिन 3 दिन पहले करते, 1 दिन बाद में कर लेते। तो जैसे लालू प्रसाद के ऊपर में जैसे खास करके एक तो बेचारे वो अभी जैसे अपनी बीमारी से सिंगापुर से इलाज करवा करके लौटे हैं, तो कैसे इन लोग षड्यंत्र के तहत जैसे 2024 का चुनाव के तहत इन लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद मियाऊ। अभी जैसे देखिए कि कल 2-3 दिन पहले की मामला है, जो एमके स्टालिन के ऊपर में जो लांछन लगाया गया है, तो यहाँ विधानसभा के अंदर जैसे बिहार में खास करके जैसे विधानसभा के अंदर में इसको उछाला गया। तो ये कौन लोग हैं, तो इसको चिन्हित करने का काम करें, हमारे लोग समझें कि ये किस तरह की खेल खेल रहे हैं, किस तरह से लोगों को जैसे दिग्भ्रमित कर रहे हैं और इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे नीतीश बाबू तो आनन फानन में जैसे एक टीम को भेज दिया, चलिए वो तो अच्छी पहल उनकी है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। और जैसे ये ठोस कदम का जो उन्होंने प्रयास किया वो बहुत सराहनीय है, हम इस पर जैसे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन जो केंद्र के शासित के द्वारा, केंद्रों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, अभी मनीष कश्यप को देखिए कि टीवी में, अखबार में, पेपर में किस तरह से उछाला गया। जो एमके स्टालिन की बात करेंगे जैसे, और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, अरे उनको तो प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए तो वो देश को दशा सुधार देंगे कि कैसे देश चलता है। क्योंकि एमके स्टालिन जैसे आज के डेट में वो एक सबसे ऊपर और सबसे खासियत उनमें देखते हैं कि जैसे उन्होंने जो काम किया है तमिलनाडु के अंदर, वो भी इनकी पेट में मड़ोर उत्पन्न हो रही है। और ये लोग खास करके जैसे जो 2024 का चुनाव है, इस पर जैसे इन लोगों ने कैसे मोमेंट को चेंज करे, कभी हिंदू मुस्लिम, तो कभी जैसे मतलब मंदिर मस्जिद, तो कभी जैसे जाति प्रथा, इन लोग जो है सो शब्दों की खेल खेल करके दिग्भ्रमित करके लोगों को इधर से उधर मोटिवेट कर देते हैं। और इसमें कोई खास बात नहीं आज सामने आ रही है ना, एमके स्टालिन की जो तमिलनाडु के ऊपर में जैसे लगाया गया, वो लड़का धनबाद का है, वो अपने जैसे बहन या किसी परिवार को जैसे मतलब ये लड़का और लड़की का चक्कर में जैसे पूरी सरकार को बर्बाद करने के ऊपर में इन लोग तुल गया। और कब का वीडियो, ट्रेन का झगड़ा बहुत पहले का, जो लड़का का जैसे पकड़ा गया वो लड़का भी पकड़ा गया, जो लड़का पकड़ा गया है वो धनबाद के रहने वाला है, उसकी जैसे गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन लोगों ने बस एक मेंटलिटी बना लिया है कि होली हो, दशहरा हो, किसी को उन लोग, आप लोग चैन से बैठ जाइए। ओबीसी के लोग, ईबीसी के लोग, एससी एसटी के लोग, ये लोग जैसे जब सो जाते हैं तो वो अपना कार्यक्रम शुरू करता है। ये है आरएसएस की जैसे धंधा, ये है जैसे बीजेपी वालों को खेल। तो इसकी समझना, हमारे लोग पढ़े लिखे ज़रूर हैं, ऐसा बात नहीं है कि अनपढ़ गंवार हैं। आज ओबीसी में, ईबीसी में लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन वो शिक्षित नहीं हैं। हम तो कहेंगे उनको कि शिक्षित नहीं से बात कीजिए। मैं यही कह करके अपना, इसलिए वंदे मातरम, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय फूले, जय कर्पूरी। सर कुछ सवाल के आंसर दे दीजिए।
मतलब बहुत जो मतलब ये चीज है कि हिंदी भाषी को वहां पर पीटा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित है कि वहाँ की भाषा, जैसे बंगाल में हम बिहार के लोग वहाँ कलकत्ता में मजदूरी करने जाते थे, तो निश्चित है कि वहाँ की लोग क्षेत्रीय भाषा में हमारे लोग नहीं सरवाइव करते थे, कहीं ना कहीं झड़प होती थी। आज उसी प्रकार के क्षेत्रीय तमिल में जो भाषाएं हैं हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, या उनको ये इधर की भाषाएं नहीं समझ में आ रही है। क्षेत्रीय कुछ छिटपुट इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? हमारे जो विरोधी पक्ष है, चूंकि 70-69 आपके विरोधी मतलब इसीलिए डिप्रेस क्लास के विरोधी लोग हैं, जो डिप्रेस क्लास की सवाल नेशनल स्तर पर ये जो प्रेजेंट सरकार है बीजेपी की सरकार, हमको 2 अक्टूबर 2017 को एक लॉलीपॉप दिखाया था कि हम डिप्रेस क्लास को अलग से सोशल जस्टिस दिलाएंगे। आज वो उसी आधार को गुमराह करने के लिए ये आवाज़ नहीं उठा पाए। आज हमारे नॉर्थ भारत के लोग 69% तमिलनाडु मॉडल फार्मूला की सवाल उठा रहे हैं। इसको डाउन करने के लिए ही ऐसा ये साजिश प्रोपगंडा ज्यादा फैलाया जा रहा है। ये साजिश है या फिर वहां पर घटना हो रही है? घटना उस क्षेत्रीय भाषा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, और लेबर मजदूर की मामला है तो कहीं ना कहीं किसी प्रश्न तो नहीं, जो डीजीपी है वहां के वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, ये फेक वीडियो है जो वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर पहले की वीडियो है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उतना वो जांच का विषय है, उसमें ये कमेटी जाए, नॉर्थ भारत से लोग जाएंगे, सच्चाई क्या है वो जांच का विषय है। जांच से ही मैटर आ सकता है, बल्कि अभी जितनी प्रोपगंडाई की जा रही है, इसीलिए नॉर्थ भारत के डिप्रेस क्लास के लोग, शोषित वंचित के लोग, जो 69% तमिलनाडु मॉडल फार्मूला की चर्चा जो मार्केट में ज़्यादा उभर कर आया है, इसको दबाने के लिए ही ऐसा साजिश किया जा रहा है। अच्छा, ये साजिश है। धन्यवाद। जो तमिलनाडु का सवाल उभरा है, आज से पहले पीछे चले हम लोग इतिहास की तरफ, 1930-31 के जाति आधारित जनगणना हुई थी। उस जाति आधारित जनगणना के जो खतियान था, उसी से बाबा साहब ने शेड्यूल ट्राइब के लिए एक शेड्यूल बनाए थे, सूची बनाए थे, और वो 1930, 31, 32 में ये मामला आया था, और 1935 में एक इंडियन एक्ट के तहत, भारतीय संविधान के तहत कानून पास हो गया, और वो कानून 1936 में प्रभावित हो गया। और जब बाबा साहब को संविधान बनाने की सवाल आई, तो उस पीरियड में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस पीरियड में दक्षिण भारत से 4 महानायकों ने दिल्ली पर पार्लियामेंट पर धरना प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट तक फाइल किए। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था कि आपको संविधान दे दिया गया है, आप उसमें अमेंडमेंट करा सकते हैं। तब उन्हीं के द्वारा 1951 में इंटिम की सरकार थी, और हम लोगों को लिए फॉर डिप्रेस क्लास को एक रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत 15(4) और 16(4) के तहत अमेंडमेंट हुआ। आज उसी आधार पर तब 52 में चुनाव होता है, और वो पंडित काका कालेलकर कमीशन की एक कमीशन बनी थी, और 29 जनवरी 1953 में कमीशन बनी, और 30 अप्रैल 1955 में रिपोर्ट आ गया था। उस रिपोर्ट को दाबने के लिए ही उस पीरियड की सरकार उसको पार्लियामेंट में नहीं लाया। तब 14 अगस्त 1961 को एक लेटर जारी हुआ, और कहा गया कि राज्य सरकारें, केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र रूप से कमीशन गठित करेंगे, और वो डिप्रेस क्लास यानी शोषित वंचित ओबीसी को वो अपनी विकास के मुख्य धारा से जोड़े। आज जब उस लेटर के हवाले पर उत्तर भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने 20 दिसंबर 1970 में मुख्यमंत्री बने, तो वो कमीशन गठित किए थे, और 10 और 11 नवंबर 1978 में उन्होंने बिहार विधानसभा में रिजर्वेशन लाए। वो रिजर्वेशन जब भी लागू हुआ, तो क्या क्या अपमान कर्पूरी ठाकुर को झेलना पड़ा, यानी वो किसके लिए किए थे। उसी सर सवाल ये है, उसी पैटर्न पर तमिलनाडु में CN अन्नादुरै के मरने के बाद ये करुणानिधि साहब ने उसी लेटर के हवाले पर आज
वो रिजर्वेशन पॉलिसी लाए और दामोदरन की कमीशन बना के आज 69% तमिलनाडु मॉडल फार्मूला है। आज की सरकारें उसी तमिलनाडु वो जो 50% के सीमा से अधिक होने लगा, तब पूरे उत्तर भारत के लोगों में एक पैक्ट बनी और ख़ास करके उत्तर भारत के लोगों की लड़ाई के लिए दक्षिण भारत के तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने वो नेट के लिए, मेडिकल के लिए, डेंटल के लिए, ये तमाम जगह पर ही रोड से लेकर संसद तक संघर्ष करने का काम किया, न्यायालय में भी संघर्ष करने का काम किया। उसको मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सब जगह जब दाखिला मिलने लगा है तो उनकी पॉपुलैरिटी अच्छा बढ़ी है। और आज उत्तर प्रदेश में, उत्तरी भारत में स्टालिन साहब का कहना था कि ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर डिप्रेस क्लास ऑफ द सोशल जस्टिस, उनको हम ऑल स्टेटों में उनको हम ऑर्गेनाइज करके हम मदद करेंगे। आज उनकी बढ़ते हुए रफ्तार को लेकर आज कहा जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत के जो 69% जो कर्पूरी एम कर तमिलनाडु मॉडल फार्मूला को जब उत्तरी भारत में, जो नॉर्थ इंडिया में जब लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया तो कुछ लोगों को बौखलाहट हुआ है और उन्होंने क्लेम लगा रहे हैं कि ये सरकारें बहुत गलत है, ये किया वो किया। कहीं हो सकता है ये आपसी में, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ कहीं ना कहीं किसी के बहू बेटी के साथ हत्या बलात्कार भी किया जा रहा था, वो मैटर आगे नहीं आ रहा है, वो क्षेत्रीय है, वो कहीं ना कहीं मजदूर और किसी मालिक के बीच का मामला हुआ होगा, जिसके वजह से ये जांच की विषय है कि सच्चाई क्या है। और वो सच्चाई जांच का विषय है। सच्चाई करने के बाद जो गुनाहगार होंगे। को आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये सच्चाई है या गलत है जो हिंदी भाषी के साथ वहां पर हो रहा है? आप उदाहरण के देख लीजिए ना, जब मंडल का ये OBC के सवाल आया था तो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा था हिंदी के उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को वहाँ के लोगों ने मार कर खदेड़ रहा है, और वो क्योंकि उनकी आवाज़ को डाउन करने का था। आज 69% तमिलनाडु मॉडल फार्मूला के ये जब उत्तरी भारत के लोगों में ये चर्चा का विषय आ रहा है, ये वो चर्चा काफ़ी चर्चा हो रही है, तब इनको डाउन करने के लिए ऐसा ये ज़्यादातर प्रोपगंडा किया जा रहा है, जिससे ये लोग दब जाए, उनकी आवाज़ को बंद कर दें। और ये घटना